नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका अपार प्रेम मेरे मन को आंदोलित कर देता है और मैं भी चाहता हूं कि कुछ नए नए विचारों के साथ आपके साथ मैं मिलूं, आपके साथ संपर्क करूं। जब कुछ नए विचार होंगे तभी आनंद की प्रतिभूति होती है। वही पुरानी बातों में अगर हम चलते रहें तो आनंद धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जैसे प्रतिदिन आप एक ही अनाज खाओ तो आप भी उस अनाज को खा खा के थक जाते हो। तो इसीलिए भोजन प्रक्रिया में भी अलग अलग करके रस का आनंद दिया जाता है। किसी दिन आपने ब्रेड ले लिया, किसी दिन आपने परोठे खा लिए, किसी दिन आपने चिवड़ा बना लिया, किसी दिन आपने उपमा बना लिया, और ऐसे ही प्रतिदिन परिवर्तन हो करके आपके शरीर में भी सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व चले जाते हैं। अन्न के ऊपर एक बहुत सुंदर शब्द दिया गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। किसी ने विचार किया अन्न कैसा होना चाहिए? अन्न सात्विक होना चाहिए। अन्न के प्रति आपकी एक आस्था होनी चाहिए कि अन्न रूप भगवान है। जैसे हम भगवान की अवहेलना नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अन्न देवता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आजकल आप देखते होंगे शादी ब्याहों में, बड़े बड़े फंक्शनों में अनाज बन तो बहुत जाता है लेकिन व्यर्थ चला जाता है। साथियों, एक कनक का दाना अर्थात एक रोटी के लिए जितने भी कनक के दाने लगते हैं ना, उसको बनाने में कई महीने लग जाते हैं। किसान खेती बोता है, 6-7 महीने के बाद वो फसल उग करके खड़ी होती है, उसको काटता है, उसको लाता है, संवारता है और उसके बाद उस अन्न को बना करके बाजार में बेचता है और वही अन्न आपकी थाली में आता है। यानी अन्न को आने में, आपकी थाली में आने के लिए कम से कम 1 साल लगता है। और उस अनाज के उस दाने को, अनाज के उस तत्व को हम क्षण भर में बाहर फेंक देते हैं। हमें एक क्षण भी नहीं लगता। कभी सोचो, विचार करो। इसलिए अन्न का एक भी कण व्यर्थ न हो। इसको यदा कदा अगर ज़्यादा अनाज बन गया, भोजन बन गया, तो कोशिश करो अपने अड़ोस पड़ोस, मित्रों, सहयोग सबको बांटने की कोशिश करो। इसलिए भगवान के प्रसाद को देखा होगा, थोड़ा थोड़ा लिया जाता है, कण कण, और उस कण में आनंद समा जाता है। ऐसी वृत्ति के साथ जब आप सोचते हो, जब विचार करते हो, तो परमात्मा सदैव आपका भी सहायक बनता है। आइए 20 मई से लेकर के 27 मई से लेकर के 2 जून में हम चलें। साप्ताहिक फलादेश जो है 20 मई से लेकर के 26 मई के मध्य में हम चलें। इस सप्ताह के अंतर्गत कुछ राशियों में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारणवश हो सकता है उन राशियों को अधिक लाभ न मिले, थोड़ी परेशानी हो। वो कौन कौन सी राशियां हैं? उन राशियों में मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि। इन राशियों में थोड़ी दुविधाएं चल रही हैं। ग्रह परिवर्तन होने के कारण हो सकता है थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो। उन परेशानियों के लिए मैं हल बताऊंगा, उन हल को कीजिए, भगवान की कृपा से आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। सबसे पहले मेष राशि वालों के साथ चलते हैं। मेष राशि वालों के साथ ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। कष्ट हो सकता है, इसलिए अपने शरीर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मित्रों से असहयोग मिल सकता है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है, कष्टकारी समय चल रहा है। इसलिए ऐसे समय में आपने क्या करना है? हनुमान जी की उपासना करनी है, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की उपासना करने से आपके संकटों का निवारण हो जाएगा। वृष राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ी परेशानी उत्पन्न करता है। घर के अंदर कहीं ना कहीं वाद विवाद होने की संभावना है। धन आपका दिया हुआ रुका रहेगा।
कई बार मांगने के बाद भी परेशानी उत्पन्न होगी। इस सप्ताह आपने करना क्या है, गौशाला में जाके गौ माता को चारा दीजिए। भगवान की कृपा से आपके कष्टों का समाधान मिल जाए। मिथुन राशि वालों के लिए भी ज़्यादा अच्छा समय नहीं कहा गया है। इस अंतराल के सप्ताह के अंतराल में कोई न कोई परेशानी आपके लिए खड़ी होगी। असहयोग की संभावना आपके मन में बनी रहेगी। परिवार के अंदर भी किसी न किसी प्रकार का कलह होता रहेगा। कष्ट निवारण के लिए आपने करना क्या है, माँ भगवती का ध्यान कर लीजिए। कहा भी गया है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती का ध्यान करोगे तो आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। कर्क राशि के लिए समय ठीक है, अच्छा है, उन्नति कारक है। धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी थोड़ा बहुत परेशानी कारक उत्पन्न हो सकती है। जो सोच रहे हैं उसे होने में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। मित्रों से असहयोग की संभावना रहेगी। धन इत्यादि का अपव्यय होने की पूर्ण संभावना है, इसलिए सचेत रहें और सूर्य नारायण का ध्यान करें। भगवान सूर्य नारायण आपके कष्टों का निवारण करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है। परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए समय ठीक चल रहा है, लाभकारी है। धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता, परेशानी कारक है, कष्ट हो सकता है। वाहन से चोट लगने की संभावना हो सकती है, इसलिए सचेत रहें। वाहन इत्यादि को सोच समझ करके चलाएं। किसी को धन मत दें, नहीं तो रुक जाएगा। इस सप्ताह के अंतर्गत आपने अगर पूजा उपासना करनी है तो भोलेनाथ का ध्यान करें। भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान शंकर आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण कर देंगे। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है, लाभकारी है। धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होता रहेगा। यशमान में वृद्धि होगी, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। धनु के बाद मकर राशि वालों के लिए चलें, वो भी अच्छा समय चल रहा है। इनमें भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। कोई रुका हुआ कार्य आपका बन जाएगा और मन प्रसन्न रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, परिवार में भी सुख आनंद रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी समय ठीक चल रहा है, लाभकारी है। धन की वृद्धि होगी, कारोबार में है तो तरक्की होगी, और यदि नौकरी इत्यादि में है तो प्रमोशन होने के चांस बनते हैं, लाभ मिलेगा। पढ़ाई इत्यादि में है तो विद्या धन का प्रबल रहेगा। अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण चूमेगी। मीन राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी है। यशमान में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलता रहेगा और अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं साप्ताहिक फलादेश में आप सभी राशि वालों के लिए एक सुझाव देता हूं कि आपने करना क्या है। इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप कर सकते हो तो आपने जल का दान करना है, फलों का दान करना है, बड़ा लाभ मिलेगा। अनेक प्रकार से आपको पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।